आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और हम इसे सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में पढ़ेंगे, यानी हिंदी में समानों की प्रत्यय या उपसर्ग के हिसाब से पढ़ेंगे। तो उससे क्या कि एक वर्ड से 10, 100, 1000 कितने भी मीनिंग आप मतलब याद कर सकते हो। जैसे कि हिंदी में जैसे कोई उपसर्ग होता है सु, तो सु का मतलब अच्छा, तो सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। तो इस टाइप से जैसे दू यानी बुरा, दुराचार, दुशासन, तो ये उस टाइप से वो वर्ड बनते हैं। उसी टाइप से इंग्लिश में भी ये वर्ड बनते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारा ये वर्ड है पहला साइड। क्या है? साइड। तो साइड जहाँ भी ये वर्ड किसी मीनिंग के पीछे या लगा हो, तो साइड का मतलब होता है मर्डर या किलिंग। क्या होता है? मर्डर या किलिंग। तो इसे जैसे ये हमारा मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग पेरी साइड, यहाँ पीछे लगा साइड, तो साइड का मतलब मर्डर या होता है। अब मर्डर किसका? तो पेरी। क्या? पेरी। पेरी का मतलब होता है पेरेंट्स या कोई क्लोज रिलेटिव। तो उनकी अगर हत्या की जाती है तो उसे वन वर्ड में कहते हैं पेरीसाइड। क्या कहते हैं? पेरीसाइड। यानी पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव करके हत्या की जाती है, उसे कहते हैं पेरीसाइड। इसी तरह अगला वर्ड है पेट्रीसाइड। क्या है? पेट्रीसाइड। तो साइड का मतलब यहाँ पे भी हत्या है, लेकिन किसकी हत्या? पेट्री। पेट्री का मतलब यहाँ है पिता। क्या है? पिता। तो पिता की जब हत्या की जाती है उसे कहते हैं पेट्रीसाइड। क्या कहते हैं? पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब पिता की हत्या। अच्छा, आगे शब्द है, अगला शब्द है साइड। ये मेट्रीसाइड। क्या है? मेट्रीसाइड। तो यहाँ पे भी हत्या है साइड का मतलब, लेकिन किसकी हत्या? तो यहाँ की मेट्री, मेट्री यानी माता, माता की हत्या की जाती है, उसी इंग्लिश में कहते हैं, वन वर्ड में कहते हैं मेट्रीसाइड। क्या कहते हैं? मेट्रीसाइड। तो पेरीसाइड का मतलब पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव की हत्या, पेट्रीसाइड का मतलब फादर की हत्या, और मेट्रीसाइड का मतलब मदर की हत्या। अगला हमारा मीनिंग है सोरोरिसाइड। क्या है? सोरोरिसाइड। तो यहाँ पे साइड में मर्डर या किलिंग। मर्डर किसका? सोरोरी। सोरी या सिस्टर। सिस्टर का जब सिस्टर का मर्डर करना या हत्या करना, वो कहलाता है सोरोरिसाइड। उसी तरह अगला मीनिंग है फ्रैट्रिसाइड। क्या है? फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्री, यहाँ पे साइड का मर्डर या किलिंग। मर्डर किसका? फ्रैट्री। फ्रैट्री ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर की हत्या करना फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड। आगे हमारा मीनिंग है फोएटिसाइड। क्या है? फोएटिसाइड। फोएटिसाइड, या इसे हम बोल सकते हैं फेटिसाइड। ये दोनों मीनिंग एग्जाम में आती है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, फोएटिसाइड या फेटिसाइड। इसका मतलब है जन्म से पहले अगर किसी की हत्या की जाती है तो वो फोएटिसाइड है। जैसे कोक में बच्चे की हत्या कर देना, तो फोएटिसाइड कहलाता है। इसे इंग्लिश में फेटस भी कहते हैं। अच्छा, इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड यानी किसी बच्चे, नवजात शिशु की हत्या करना, यानी हमें सिर्फ जन्म के बाद अगर किसी बच्चे की हत्या की जाती है तो वो इन्फेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात शिशु की हत्या या जन्म के बाद जो हत्या की जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? पेरिसाइड। पेरिसाइड या पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव की हत्या। पेट्रीसाइड के मतलब फादर की हत्या। मेट्रीसाइड के मदर की हत्या। सोरोरिसाइड के मतलब सिस्टर की हत्या। फ्रैट्रिसाइड यानी ब्रदर की हत्या। फोएटिसाइड यानी फेटस या जन्म से पहले किसी हत्या करना। और इन्फेंटिसाइड यानी नवजात शिशु की हत्या करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मीनिंग हमारा एक्सोरिसाइड। क्या है? एक्सोरिसाइड। एक्सोसाइड यानी वाइफ का मर्डर एक्सोरिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोरिसाइड। उसी तरह मेरिटिसाइड। क्या? मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड, हस्बैंड की हत्या करना मेरिटिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरिटिसाइड। अच्छा, वो पीछे जो वर्ड हमने पढ़ा था मेट्रिसाइड, क्या पढ़ा था? मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड। तो जो मेट्रिसाइड था वो तो था मर्दर, मर्दर की हत्या, और ये है हस्बैंड की हत्या। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, मेरिटिसाइड और मेट्रिसाइड। तो मेरिटिसाइड के मतलब हस्बैंड की हत्या और मेट्रिसाइड में मदर की हत्या। रिजीसाइड। क्या है? रिजीसाइड। रिजीसाइड ने किसी राजा या रानी की हत्या करना क्या कहलाता है? रिजीसाइड। होमिसाइड। होमिसाइड यानी मानव की हत्या, होमिसाइड कहलाता है। किसकी हत्या? मानव की हत्या, होमिसाइड कहलाता है। जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब ग्रुप या नरसंहार, यानी कई यानी कई लोगों का एक साथ जब मर्डर या हत्या की जाती है उसे नरसंहार या जीनोसाइड भी कहते हैं, जीनोसाइड कहते हैं। अच्छा, फिलिसाइड। क्या? फिलिसाइड। फिलिसाइड यानी
अपने पुत्र या पुत्री की हत्या करना क्या कहलाता है? फिलिसाइड। क्या कहलाता है? फिलिसाइड। असैसिनेशन, क्या? असैसिनेशन, यानी कोई राजनीतिक कारणों के कारण अगर कोई हत्या की जाती है तो वो असैसिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? असैसिनेशन। जैसे कि राजीव गांधी की हत्या या इंदिरा गांधी की हत्या, तो आप उसे असैसिनेशन भी बोल सकते हैं। वो राजनीतिक कारणों के कारण हत्या हुई थी। अच्छा, मार्टिर, ये क्या है? मार्टिर। तो मार्टिर का मतलब है हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, यानी ऐसा मान लो कि जिसने मतलब अपने आदर्शों के लिए जो जिसकी डेथ हुई है, या मतलब उस हिंदी में होता है शहीद होना, तो उसे मार्टिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्टिर भी कहते हैं। अच्छा, एक्सोरिसाइड इन वाइफ की हत्या, मेरिटिसाइड इन हस्बैंड की हत्या, रिजिसाइड इन राजा या रानी में किसी की हत्या, होमिसाइड इन वुमेन की हत्या, जीनोसाइड इन ग्रुप या नरसंहार, फिलिसाइड इन सन या डॉटर की हत्या, असैसिनेशन फॉर ए पॉलिटिकल रीजन है, और मेरिटिसाइड इन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, या शहीद होना। अच्छा, किसी वर्ड के पीछे अगर फोबिया लगा देखिए, क्या फोबिया या फोब, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक डर। क्या होता है? अत्यधिक डर। अच्छा, इंग्लिश में इरेशनल या एक्सेसिव या एक्सट्रीम फिर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि बिब्लियोफोबिया, क्या है? बिब्लियोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है। क्या होता है? डर। लेकिन बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। तो बुक से जो डर लगता है उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। अगला वर्ड है बाथोफोबिया। क्या है? बाथोफोबिया। तो फोबिया का मतलब यहाँ पे भी डर है, और बाथो बाथो की डेप्थ यानी गहराई। तो जो गहराई से डर लगता है उसे क्या कहते हैं? बाथोफोबिया। यहाँ पे बाथो से आप ऐसे मतलब लिखिए जैसे बाथरूम, यानी नहाने से जैसे डर, नहाने वाले को डर को कहते हैं एब्लूटोफोबिया। क्या कहते हैं? एब्लूटोफोबिया। एब्लूटोफोबिया मतलब जो नहाने से जिसको डर लगता है उसे क्या कहते हैं? एब्लूटोफोबिया। अच्छा, अगला मीनिंग है एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया। तो फोबिया का मतलब यहाँ पे भी डर है, लेकिन एक्रो एक्रो का मतलब यहाँ क्या है? हाइट। तो हाइट से जो डर लगता है उसे क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट से डर। यह अगला मीनिंग है पायरोफोबिया। क्या है? पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब है फायर, जिसको आग से डर लगता है उसे क्या क्या कहते हैं? पायरोफोबिया। जैसे आग से डर लगता है उसे क्या कहते हैं? पायरोफोबिया। अगला मीनिंग है साइनोफोबिया। क्या है? साइनोफोबिया। साइनोफोबिया जिसको कुत्तों से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं? साइनोफोबिया। अगला मीनिंग है हमारा गेमोफोबिया। क्या है? गेमोफोबिया। गेमोफोबिया जिसको शादी से डर लगता है, जिसको शादी करने से डर लगता है उसे क्या कहते हैं? गेमोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग है हमारा जूफोबिया। जू यानी जानवर होते हैं, और फोबिया अंडर, यानी जिसको जानवरों से डर लगता है उसे क्या कहते हैं? जूफोबिया। क्या कहते हैं? जूफोबिया। एक बार देख लेते हैं। बिब्लियोफोबिया मतलब बुक्स, बिब्लियोफोबिया यानी बुक्स, बाथोफोबिया यानी डेप्थ यानी गहराई से डर, एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर यानी ऊंचाई से डर, पायरोफोबिया यानी फायर से डर, और साइनोफोबिया यानी डॉग से डर, गेमोफोबिया मरीज से डर, और जूफोबिया यानी एनिमल से डर। अच्छा, ये वर्ड है वोरस। क्या है? वोरस। वोरस का मीनिंग खाने वाला। क्या है? खाने वाला। ईट्स या फीड ऑन। इस वर्ड का था वोरस। वोरस का मतलब होता है खाने वाला। तो ये जिस भी वर्ड के पीछे लगे उसका मतलब खाने वाला तो होगा, लेकिन क्या खाने वाला? जैसे कि वोरस। कार्नी। कार्नी का मतलब होता है मांस। क्या होता है? मांस। तो कार्नी वोरस यानी वोरस इन खाना। तो कार्नी के कार्नी मतलब मांस, मांस खाने वालों क्या कहते हैं? कार्निवोरस। क्या कहते हैं? कार्निवोरस। इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं। उसी तरह फ्रैगी, फ्रैगीवोरस। क्या है? फ्रैगीवोरस, यानी जो फल खाने वाले को क्या कहते हैं? एक वाक्यांश में एक शब्द के लिए फ्रैगीवोरस। क्या कहते हैं? फ्रैगीवोरस, फल खाने वाले को। इसी तरह ग्रेमनीवोरस। क्या कहते हैं? ग्रेमनीवोरस यानी जो घास खाता है। क्या कहता है? घास खाने वाले को कहते हैं ग्रेमनीवोरस। अगला वर्ड है लिमिवोरस। क्या है? लिमिवोरस। लिमिवोरस यानी जो मिट्टी खाता है। क्या खाता है? जो मिट्टी खाता है उसे क्या कहते हैं? लिमिवोरस। कैनिबल। क्या है यहाँ पर? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है आदमखोर या नरभक्षी। कैनिबल, कैनिबल का मतलब आदमखोर या फिर नरभक्षी। अगला वर्ड है ओमनीवोरस। क्या होता है? ओमनीवोरस। तो ओमनी का मतलब होता है सब या सब तरह, और वोरस यानी खाना,
यानी देखा खाने वाला। जो सब तरह का खा लेता है उसे क्या कहते हैं? ओमनिवोरस या सर्वहारी। क्या कहते हैं? ओमनिवोरस या सर्वहारी। इसी तरह हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बी का मतलब होता है प्लांट्स। क्या होता है? प्लांट्स। जो प्लांट्स को खाता है उसे क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस को मतलब प्लांट्स खाने वाला। कार्निवोरस, कार्निवोरस में मांस खाने वाला। फ्रेगिवोरस, फ्रेगिवोरस में फल खाने वाला। ग्रेमनीवोरस, ग्रेमनीवोरस घास खाने वाला। लिमीवोरस, लिमी से मिट्टी खाने वाला। कैनिमल, कैनिमल आदमी को या नरभक्षी को कहते हैं। ओमनीवोरस, ओमनिवोरस सर्वहारी। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस प्लांट्स खाने वाला। अच्छा, अभी हम पढ़ा था कि ओमनी, ओमनी का मतलब ओमनीवोरस, ओमनी से जो सर्वहारी सब तरह का खा लेता है। और हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ओमनी का मतलब क्या होता है? सब या सभी, यानी ऑल या एवरी। तो जहाँ भी ओमनी शब्द दिखे उसका मतलब सब या ऑल, ओमनी का। जैसे कि ओमनी साइंट, क्या है? ओमनी साइंट यानी सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो। नाउ एवरीथिंग, नाउज एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जैसे ओमनी साइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनी साइंट कहते हैं। ओमनी पोटेंट, अगला वर्ड क्या है? ओमनी पोटेंट। तो ओमनी का मतलब होता है सब। पोटेंट, पोटेंट यानी पावर। तो जिसमें यानी ऐसा मान लो कि सब तरह की पावर हो, यानी असीमित शक्तियाँ, यानी अनलिमिटेड पावर्स, उसे ओमनी पोटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट कहते हैं। उसी तरह ओमनी प्रेजेंट, ओमनी यानी सब, और प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, जो सब जगह उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, यानी जो प्रेजेंट है, कहाँ? एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। ओमनीवोर, ओमनीवोर या ओमनीवोरस, अभी हमने पीछे पढ़ा था। वोरस का मतलब क्या होता है? खाने वाला। और ओमनी का यहाँ पे देख लिया तो सब, जो सब तरह का खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। ओमनीवोर भी कहते हैं, ओमनीवोरस भी कहते हैं। अगला मीनिंग हमारा ओमनी फेरियस, ओमनी फेरियस। तो ओमनी फेरियस का मतलब सब प्रकार का या सब तरह का। ओमनी फेरियस का मतलब सब प्रकार का या सब तरह, रिलेटेड टू ऑल सॉर्ट्स वैरायटी। ठीक है। ओमनी बस, क्या है? ओमनी बस, ओमनी बस, ओमनी बस यानी ऐसी कहानियों का कलेक्शन। कैसी कहानी का? ऐसी कहानियों का कलेक्शन जिससे एक साथ पब्लिश किया हो, जिसे एक साथ पब्लिश किया हो। ऐसी कहानियों का कलेक्शन जिसे एक साथ पब्लिश किया हो उसे क्या कहते हैं? ओमनी बस कहते हैं। और शॉर्ट शब्द लेकर क्या कहते हैं? सर्व संग्रह। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्व संग्रह। ओमनी बस का मतलब सर्व संग्रह। एक बार और देख लेते हैं। ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट का मतलब सर्वज्ञ, ओमनीसाइंट का मतलब सर्वज्ञ। ओमनीपोटेंट असीमित शक्तियाँ, ओमनीपोटेंट असीमित शक्तियाँ, अनलिमिटेड पावर्स। ओमनीप्रेजेंट यानी सर्वव्यापी या प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीवोरस या ओमनीवोर का मतलब सर्वहारी। ओमनीफेरिस यानी सब प्रकार का, सब तरह का, रिलेटेड टू ऑल सॉर्ट। ओमनीबस यानी सर्वसंग्रह। ऐसी कहानी का एक साथ पब्लिश किया हो। अगला मीनिंग हमारा लॉजी। क्या है? लॉजी। लॉजी का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन होता है किसी भी सब्जेक्ट का। वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसे लॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजी। जैसे ईटिमो, क्या है? ईटिमो, ईटिमो का मतलब होता है शब्द। ईटिम का मतलब होता है शब्द। तो शब्दों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ईटिमोलॉजी। क्या कहते हैं? ईटिमोलॉजी। उसी तरह इंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। तो इंटोमो का मतलब होता है कीट, कीट विज्ञान। इंटिमो का मतलब होता है कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? इंटिमोलॉजी। उसी तरह डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटो, जो डर्म जैसे होता है ना हमारा, डर्मेटोलॉजी मतलब होता है स्किन। क्या होता है? स्किन रिलेटेड। तो स्किन रिलेटेड यानी कोई अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। स्किन रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। अगला मीनिंग है ऑर्निथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड। क्या होता है? बर्ड्स। तो बर्ड यानी पक्षी। तो बर्ड्स के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगला मीनिंग है फिलोलॉजी। क्या है? फिलो, फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज।
तो फिलो मतलब लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिलोलॉजी। अगला वर्ड है पैथोलॉजी। पैथो का मतलब होता है रोग या डिजीज, पैथो का मतलब डिजीज या रोग। तो रोगों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में? रोगों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। अगला मीनिंग है हमारा एस्ट्रोलॉजी। ये तो सबको पता होगा वैसे, क्योंकि वो आता है ना, वो ए का बार बार एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोटॉक इस टाइप का। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो का मतलब होता है पोजीशन ऑफ स्टार्स, यानी जिसमें मतलब तारों का, वो ग्रह की दशा दिशा देखी जाती है। तो उस तरह का जो अध्ययन किया जाता है, यानी हिंदी में कहते हैं ज्योतिष विज्ञान। तो ज्योतिष विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? एस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। एक बार और देख लें, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी शब्दों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी का मतलब कीट विज्ञान। डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स का अध्ययन। फिलोलॉजी में लैंग्वेज का अध्ययन। पैथोलॉजी के मतलब डिजीज या रोगों का अध्ययन। और एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी। अगला मीनिंग क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का अध्ययन। किसका? खगोल विज्ञान का अध्ययन। जैसे प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। अगला मीनिंग है हमारा सेफोलॉजी। क्या है? सेफोलॉजी। सेफोलॉजी में चुनाव विश्लेषण। क्या है? चुनाव विश्लेषण, यानी इलेक्शन वोटिंग। तो उन सब का जो अध्ययन कहलाता है किसका? सेफोलॉजी। तो सेफोलॉजी का मतलब है चुनाव विश्लेषण करना। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियो मतलब पुरातत्व विज्ञान। क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, जिसमें एंशिएंट कल्चर्स, पास्ट एंड भूतकाल के जो हमारे जो मंदिर वगैरह उन सबका जो अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। अगला मीनिंग है साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। साइक होता है ना, साइको 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 किसे कहते हैं? इंसान, उसे कहते हैं। इंसान का जो व्यवहार होता है, ये साइको इंसान। तो यानी जो मानव व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मानव व्यवहार या ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। अगला मीनिंग है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। तो मतलब अर्थ पृथ्वी के जो गर्भ, भूगर्भ के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। अर्थ स्ट्रक्चर, जियोलॉजी। एक जियोग्राफी होता है। क्या होता है? एक जियोग्राफी। जो ग्राफी होता है मतलब ये जो पृथ्वी के ऊपर जो होते हैं, जो पहाड़ वगैरह, पहाड़, नदियाँ, इन सब का जो अध्ययन कहलाता है वो होता है जियोग्राफी। लेकिन जियोलॉजी के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो सतह वगैरह होती है ना, उसका अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। अगला मीनिंग है थियोलॉजी। क्या है? थियोलॉजी। थियो ऐसा मानो कि रिलीजन से संबंधित वर्ड है। तो यानी धर्म और उनकी विचारधाराओं का अध्ययन, रिलीजन एंड इट्स बिलीव, ये क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। तो थीव वर्ड जहाँ भी देखिए ऐसा मान के धर्म से संबंधित कोई वर्ड है, यहाँ पे धर्म से संबंधित वर्ड आएगा। धर्म या रिलीजन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, उनकी विचारधाराओं का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? थियोलॉजी। अगला मीनिंग है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है साइंस में ह्यूमन। एंथ्रोपो मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन मानव। तो मानव को जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला हमारा मीनिंग है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट डिजीज़ का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में आता है? कार्डियोलॉजी। हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग ही मिलेगा। अगला हमारा मीनिंग है ग्राफी। क्या है? ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है लिखना या कला। क्या होता है? लिखना या कला। जैसे बायोग्राफी। क्या होता है? बायोग्राफी। बायो जैसे बायोलॉजी होता है ना, उसी तरह ये बायो है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। तो बायोग्राफी यानी किसी लाइफ के बारे में लिखना। किसके बारे में? किसी की लाइफ के बारे में जो लिखा जाता है, लाइफ हिस्ट्री, उसे बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन लिखेगा कौन? राइटिंग बाय समवन एल्स, यानी किसी की जीवनी लिखना।
किसी और के द्वारा, किसी की जीवनी किसी और के द्वारा लिखना क्या कहलाता है? बायोग्राफी कहलाता है। और जब जीवनी ऑटोबायोग्राफी यानी जिसकी जीवनी वो इंसान खुद ही अपनी जीवनी लिखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी यानी जो स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो यानी स्वयं, सेल्फ स्टार्ट होता है ना जैसे ऑटो, बायो यानी जीवन या लाइफ, और ग्राफी लिखना। जो ऑटो स्वयं की लाइफ के बारे में जो लिखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टो का मतलब होता है मानचित्र, कार्टो का मतलब मानचित्र। तो उन मानचित्र, कार्टोग्राफी एंड मेकिंग मैप्स, मानचित्रों की जो कला कहलाती है क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। मानचित्र वगैरह बनाना ये क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल या लोग, जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। उसी तरह डेमो को जहाँ भी वर्ड देखिए उसका मतलब होता है पीपल। तो ग्राफी यानी अध्ययन, तो जो मतलब पीपल यानी जन, डेमो का मतलब क्या? लोग यानी जन। तो जनसांख्यिकी का जो अध्ययन कहलाता है क्या? पॉपुलेशन यानी लोगों का जो अध्ययन कहलाता है, उसका क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेमोग्राफी कहते हैं। इसी तरह लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको का मतलब होता है शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश। लेक्सिको का मतलब होता है शब्दकोश। तो और ग्राफी यानी अध्ययन कला। तो कंपाइलिंग डिक्शनरी यानी शब्दकोश निर्माण करने की जो कला है, क्या है? शब्दकोश निर्माण करने की जो कला है उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी जो अच्छी लिखावट करता है उसे कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी में कोर्स भी आता है ना कुछ में, ऐसे जो उसके वो पेन्स वगैरह भी अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ ऐसे पेन, कुछ अलग टाइप के पेन होते हैं जिसमें मतलब वो राइटिंग सुधारी जाती है, ऐसा कुछ होता है कैलीग्राफी में। बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी अभी हमने पीछे पढ़ा था। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। क्या होता है? बुक्स। तो लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है? लिस्ट ऑफ बुक्स, जैसे हम सोचें जैसे कि ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये मतलब पॉलिटिक बुक्स है, तो जो लिस्ट होती है बुक्स की, लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। क्या है? बिब्लियोग्राफी का लिस्ट ऑफ बुक्स। आगे बढ़ रहे हैं। कोरियोग्राफी क्या है? कोरियोग्राफी, कोरियो का मतलब होता है मेकिंग डांस स्टेप्स, जैसे हम पढ़ते हैं ना जैसे कोरियोग्राफर वगैरह, जैसे ये फिल्म का कोरियोग्राफर, इस गाने का कोरियोग्राफर कौन है, तो उसी टाइप में मेकिंग डांस स्टेप्स। क्या है? मेकिंग डांस स्टेप्स, उस वन वर्ड में क्या कहते हैं? कोरियोग्राफी है। अगला वर्ड है कैकोग्राफी। क्या है? कैकोग्राफी, कैको का मतलब होता है बेड। क्या होता है? बेड। कैको का मतलब होता है बेड। बेड यानी जिसकी ग्राफी लिखना, तो जो जिसकी मतलब लिखावट या हैंड राइटिंग बुरी है, बैड है, उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? कैकोग्राफी। क्या कहते हैं? कैकोग्राफी। बैड या रॉन्ग या गलत, जो या तो जिसकी लिखावट बुरी है या जो मतलब स्पेलिंग में मतलब गलती करता है, यानी कुछ लिखने में मतलब शब्दों में गलती करता है, उसे भी कैकोग्राफी ही कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है गेम। क्या है? गेम। गेम वर्ड जहाँ भी दिखे उसका मतलब होता है वो मैरिज से रिलेटेड वर्ड होगा। किससे? मैरिज से रिलेटेड। गेम, जैसे कि मोनोगेमी। क्या है? मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब, अच्छा ये वर्ड गेम में यहाँ वाई और ऐड कर लो। मोनोगेमी का ना जिसकी एक शादी हो, जिसकी एक शादी हो, जैसे कि राम सीता। राम जी कितनी वाइफ थी? एक ही थी, सीता जी। तो उसे मोनोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोगेमी। आजकल ज़्यादातर मोनोगेमी चल रहा है सब जगह। बायोगेमी तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान वगैरह में मिल जाते हैं, इंडिया में बहुत कम है बायोगेमी। बायोगेमी मतलब जिसकी दो शादियाँ हो। कितनी? दो शादियाँ, उसे क्या कहते हैं? बायोगेमी। पॉलीगेमी क्या? पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब ज़्यादा, जैसे पॉलिस्टर, पॉलीथीन। तो ये
उसी से रिलेटेड वर्ड है पॉलीगैमी, जिसकी शादी हैविंग मोर देन 2 वाइफ्स, जिसकी 2 या 2 से अधिक पत्नियां हो उसे क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, जिसकी शादी 2 या 2 से अधिक, उस टाइप। कैलिबेसी क्या है? सेलिबेसी है कैलिबेसी। इसे आप कहेंगे बीइंग अनमैरिड, सो अभी तक शादी नहीं हो रही है, जो अनमैरिड है उसे क्या कहते हैं? सेलिबेसी। ऐसे एक बार देखें, कोरियोग्राफी यानी जो मतलब डांस स्टेप, मेकिंग डांस स्टेप, कोरियोग्राफी मेकिंग डांस स्टेप। कैकोग्राफी जिसकी हैंड राइटिंग वगैरह बुरी हो, जो गलत लिखता हो, वो कैकोग्राफी। गेम सबका मैरिज। मोनोगेमी जिसकी एक शादी हो, बायोगेमी 2 शादी हो, पॉलीगेमी जिसकी बहुत सारी शादियाँ हो, और सेलिब्रेशन जो अब तक कुंवारा हो। मैनिया क्या है? मैनिया, मैनिया का मतलब है तीव्र इच्छा होना। क्या है? तीव्र इच्छा। मैनिया का मतलब तीव्र इच्छा। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सेशन, क्रेविंग, एक्सट्रीम या डिज़ायर। ऑब्सेशन, क्रेविंग, एक्सट्रीम, डिज़ायर, इसका मैनिया। अच्छा, जैसे कि डिप्सोमैनिया क्या है? डिप्सोमैनिया, डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंकिंग या एल्कोहल, जिसको मतलब शराब की लत हो। किसकी हो? शराब। डिप्सो मतलब शराब, डिप्सो मतलब एल्कोहल या ड्रिंक, जिसको मतलब एल्कोहल की मैनिया यानी तीव्र इच्छा हो, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिप्सोमैनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्सोमैनिया कहते हैं। अगला मीनिंग है क्लेप्टोमेनिया। क्या है? क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी। क्या होता है? चोरी, स्टीलिंग, स्टीलिंग, थेफ्ट, स्टीलिंग, थेफ्ट है। क्लेप्टो मतलब चोरी। तो जिसको चोरी की तीव्र इच्छा हो, मैनिया यानी लत या इच्छा, जिसको चोरी की लत या इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया। क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया। माइथोमेनिया तो जो होता है जैसे मिथ यानी झूठ। क्या होता है? मिथ यानी झूठ, उसी से ये वर्ड बना है माइथोमेनिया। मैन यानी जिसको लत या इच्छा है। क्या? जिसको तीव्र इच्छा या लत है, किसकी? मिथ यानी झूठ, जिसको झूठ बोलने की जो लत होती है, उसके इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं? मिथोमेनिया, माइथोमेनिया। क्या कहते हैं? माइथोमेनिया। बिब्लियोमेनिया क्या है? बिब्लियो अभी हम पीछे पढ़ा था। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक्स। क्या होता है? बुक्स। तो जिसको किताबों के लिए पागलपन हो, किसके लिए? किताबों के लिए जो पागलपन हो उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोमेनिया। क्या कहते हैं? बिब्लियोमेनिया। प्लूटो का मतलब होता है धनी। प्लूटो का मतलब जिसके पास धन हो, समृद्ध हो, वो प्लूटो का मतलब जो धन या वेल्थ से रिलेटेड वर्ड है। जहाँ पे प्लूटो वर्ड है उसका मतलब धन की बात हो रही है, या जो मतलब जो है मतलब वेल्दी, जो मतलब ऐसा मान लो कि जो समृद्ध होता है। तो प्लूटो मैनी का मतलब जो मतलब जिसे धन की इच्छा रहती है उसे प्लूटो मैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटो मैनी। जिसे धन की इच्छा रहती है उसे क्या कहते हैं? प्लूटो मैनी, वेल्थ या मनी। ठीक है। इर्गो 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 इर्गोमेनिया क्या है? इर्गोमेनिया। इर्गो का मतलब होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। तो जैसे काम करने के लिए पागलपन हो, क्या हो? काम करने के लिए पागलपन, उसे क्या कहते हैं? इर्गोमेनिया। अगला हमारा वर्ड है क्रेसी या आर्ची। क्या है? क्रेसी या आर्ची, इसका मतलब शासन। क्या होता है? इसका मतलब शासन, रूल या गवर्नमेंट। कृषि शासन, शासन, रूल या गवर्नमेंट, ये सब जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब है कि यहाँ पे या तो उसमें रूल वगैरह की बात होगी या कोई गवर्नमेंट के शासन वगैरह की बात होगी। जैसे कि डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी। तो कृषि ने शासन, कृषि ने शासन, और डेमो का मतलब अभी हम पीछे देखा था कि मतलब लोग या पीपल। तो जहाँ पे लोगों का शासन होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अगला मीनिंग है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, क्रेसी ने शासन। क्या होता है? शासन। जहाँ पे वन पर्सन, किसी एक का शासन हो, किसी एक का शासन हो, उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब भी हम पीछे देखा था। प्लूटो का मतलब क्या होता है? धन होता है। धन से रिलेटेड कुछ वर्ड होगा। और क्रेसी यानी शासन। तो जहाँ पे मतलब रीच पीपल यानी जिनके पास धन होता है, समृद्ध या धनी लोगों का शासन होगा, उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी। जहाँ पे रीच पीपल या वेल्दी
लोगों को, समृद्ध या धनी लोगों के शासन से क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। इसी तरह अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी शासन होता है, और ब्यूरो का मतलब होता है नौकर वगैरह। तो यहाँ पर मतलब जो नौकरों या स्टाफ, ऑफिशियल्स या स्टाफ्स का शासन होता है, नौकरशाही हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, यानी जहाँ पे स्टाफ वगैरह का या ऑफिशियल्स, इन सब का, ऑफिसर्स वगैरह या स्टाफ वगैरह का जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी। क्या? थियोक्रेसी। थियो का मतलब भी हम देखा था कि ये रिलीजन से संबंधित, यानी धर्म से संबंधित कोई बात होगी, रिलीजन या फिर धर्म से। तो जहाँ पे मतलब किसी धर्म विशेष का शासन हो, किसी धर्म विशेष का शासन हो, उसे क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। जैसे कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो आप पता चला कि जैसे पादरी वगैरह वहाँ पे मतलब थी पहला, मतलब यूरोप वगैरह में वहाँ पे, तो वहाँ पे पादरियों का शासन चलने लगे। वो मतलब वो उस टाइम पादरी काफ़ी मतलब वो माने जाते हैं हाई पद वाले, तो वो एक तरह के वो धर्म से रिलेटेड था, तो रिलीजियस पीपल या लीडर, प्रीस्ट, उसी वर्ड है थियोक्रेसी। अगला मीनिंग है एरिस्टोक्रेसी। क्या है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है जेंटल, नोबल, यानी कुलीन या अच्छा, कुलीन या फिर अच्छा, जहाँ पे अच्छे लोगों का शासन हो। किसका? एरिस्टोक्रेसी। अच्छे लोगों का शासन हो उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कुलीन या अच्छे लोगों का शासन क्या कहलाता है? एरिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड है मेरिटोक्रेसी। अब मेरिटो का मतलब आप थोड़ा बहुत निकाल से, जैसे मेरिट में आ गया, ये लड़का मेरिट में आ चुका है, तो मेरिट मतलब हाई, हाई रैंक में, जो हाई क्लास, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट इन हाई, और इसका मतलब इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिजीवी या उच्च वर्ग का जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं? मेरिटोक्रेसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेरिट वही आएगा जिसकी बुद्धि काम करेगी। तो मेरिटोक्रेसी मतलब बुद्धिजीवी या उच्च वर्ग का शासन क्या कहलाता है? मेरिटोक्रेसी। अगला वर्ड है ओलिगार्ची। क्या है? ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब है कुछ शक्तिशाली लोगों का शासन। किसका? कुछ शक्तिशाली लोगों का शासन। सम पावरफुल पीपल। सम पावरफुल पीपल, कुछ शक्तिशाली लोगों का शासन क्या कहलाता है? ओलिगार्ची। अगला है मोनार्की। क्या है? मोनार्की। मोनार्की को हिंदी में कहते हैं राजतंत्र, यानी किसी राजा का शासन या रानी का शासन क्या कहलाता है? मोनार्की। उसी तरह बायार्की या डायार्की। क्या होता है? बायार्की या डायार्की मतलब जहाँ पे द्वैध शासन होता है, यानी किसी दो लोगों का या किसी दो पार्टीज का जो शासन या द्वैध शासन, उसे क्या कहते हैं? डायार्की या फिर बायार्की। यहाँ पे क्या है? आर्की। आर्की मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है? शासन। क्या होता है? शासन। और मोनार्की मतलब राजा का शासन। बायार्की यानी, अच्छा, जहाँ पे बाई दिखे, BI और DI, इनका मतलब होता है टू। क्या होता है? दो। तो जहाँ पे दो और आर्किन शासन, तो द्वैध और आर्किन शासन, द्वैध शासन को क्या कहते हैं? बायार्की या डायार्की। उसी तरह आर्किन शासन, और एन का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है। एन क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है एक तरह का इंग्लिश में। जैसे होता है ना, जैसे कि हिंदी में ऐसा ना हो ये, जैसे कि सीमित क्या होता है? एक तो सीमित वर्ड, सीमित नाम होता है, अगर सीमित के आगे हम एल लगा देते हैं तो ये क्या नेगेटिव वर्ड बन जाता है? असीमित। उसी तरह आर के शासन, और एन का मतलब नहीं, जहाँ पे किसी प्रकार कोई शासन ना हो, यानी नो गवर्नमेंट लॉलेसनेस, तो उसे क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं। इसी टाइप के वर्ड है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो मतलब ये गवर्नमेंट वगैरह के रूल वगैरह का विरोध करता है और उनको रखना नहीं चाहता, यानी वो ऐसा चाहता है कि किसी भी टाइप का हमारे को रूल या शासन ना हो, और वो अगर वो रूल या शासन है तो वो उनका विरोध करता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अराजकतावादी कहते हैं या अनार्किस्ट कहते हैं। तो ओलिगार्ची मतलब कुछ शक्तिशाली लोगों का शासन, मोनार्की राजतंत्र, बायार्की या डायार्की मतलब द्वैध शासन, एनार्की मतलब जहाँ पे कोई भी रूल, गवर्नमेंट रूल वगैरह नहीं होता है, और एनार्किस्ट में अराजकतावादी। एक बार हम सबका रिविजन कर लेते हैं एक साथ। तो हमने 10 मीनिंग
10 मीनिंग मैंने 10 मीनिंग ली हमने। जैसे कि पहली मीनिंग थी साइड यानी किसी मर्डर या हत्या। जैसे पेरिसाइड में पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव, पेट्रिसाइड में फादर कहते हैं, मेट्रिसाइड मदर कहते हैं, सोरोसाइड सिस्टर कहते हैं, फ्रेटिसाइड में ब्रदर कहते हैं, फर्टिसाइड ने जन्म से पहले हत्या और इन्फेंटिसाइड ने जन्म के बाद की हत्या। एक्सोरिसाइड यानी वाइफ की हत्या। मैरिटिसाइड हस्बैंड की हत्या। रिजिसाइड किंग या रानी की हत्या। होमिसाइड ह्यूमन की हत्या। जीनोसाइड ग्रुप एंड फिलिसाइड सन या डॉटर की हत्या। असैसिनेशन कोई राजनीतिक कारण की हत्या। और मैटर यानी शहीद होना। अगला मैंने पढ़ी थी फोबिया। फोबिया अतिरिक्त डर होता है। जैसे बिब्लियोफोबिया बुक से डर, बाथोफोबिया डर, गहरे से डर, एक्रोफोबिया हाइट से डर, पायरोफोबिया फायर से डर, साइनोफोबिया डॉग से डर, गेमोफोबिया मैरिज शादी से डर, जूफोबिया एनिमल से डर। वोरस का मतलब खाने वाला। क्या होता है? खाने वाला। कार्निवोरस मांस खाने वाला, फ्रगिवोरस फल खाने वाला, ग्रेमनिवोरस घास खाने वाला, लिमिवोरस मिट्टी खाने वाला, कैनिबल आदम को या नरभक्षी, ओमनिवोरस सब कुछ जो खाता है, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाता है। ओमनी का मतलब सब या ऑल होता है। ओमनीसाइंट जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ होता है। ओमनीपोटेंट जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, असीमित शक्ति होती है। ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी जो सब जगह उपस्थित है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीवोर या ओमनीवर्स जो सर्वहारी जो सब कुछ खाता है। ओमनीफेरस यानी सब प्रकार का या सब तरह का। तो ओमनी बस ऐसी कहानियों का कलेक्शन जिसे एक साथ पब्लिश किया हो, जिसे हिंदी में कहते हैं स्रोत संग्रह। इटिमोलॉजी शब्दों का अध्ययन। इटिमोलॉजी यानी शब्दों का, लॉजी यानी अध्ययन होता है, इटिमोलॉजी शब्दों का अध्ययन। इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, डर्मेटोलॉजी स्किन का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स का अध्ययन, फिलोलॉजी लैंग्वेज का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का अध्ययन, सेफोलॉजी चुनाव विश्लेषण का अध्ययन, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन, साइकोलॉजी मानव व्यवहार के अध्ययन, जियोलॉजी भू अर्थ स्ट्रक्चर भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन, थियोलॉजी धर्म और रिलीजन की विचारधाराओं के अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन अध्ययन यानी मानव का अध्ययन, कार्डियोलॉजी यानी हार्ट डिजीज का अध्ययन। ग्राफी यानी लिखना है कला, ग्राफी यानी लिखना है कला। बायोग्राफी किसी जीवनी लिखना, वो भी किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी। तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी खुद की जीवनी खुद के द्वारा लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। कार्टोग्राफी मानचित्रण कला जो होती है कार्टोग्राफी। डेमोग्राफी जनसांख्यिकी का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। लेक्सियोग्राफी कंपाइलिंग डिक्शनरी शब्दकोश निर्माण करने की कला लेक्सियोग्राफी। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग अध्ययन क्या कहलाता है, यानी अच्छी राइटिंग को लिखने की कला क्या कैलीग्राफी। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ सूची यानी किताबों की संदर्भ सूची बनाना क्या कहलाता है, बिब्लियोग्राफी कहलाता है। कोरियोग्राफी यानी डांस स्टेप मेकिंग डांस स्टेप कोरियोग्राफी कहलाता है। और कैकोग्राफी यानी बैड हैंड राइटिंग करना या रॉन्ग स्पेलिंग से कैकोग्राफी कहलाता है। गेमी का मतलब होता है मैरिज। मोनोगेमी यानी जिसकी एक शादी हो, बायोगेमी जिसकी दो शादी हो, पॉलीगेमी जिसकी बहुत सारी शादियाँ हो, और सेलिबेसी यानी जिसको जो अभी तक अनमेरिड हो। मैनिया का मतलब होता है तीव्र इच्छा। तो डिप्सोमैनिया जिसको ड्रिंकिंग या एल्कोहल शराब की लत हो, क्लेप्टोमैनिया जिसको चोरी की लत हो, मैथोमैनिया जिसको झूठ की लत हो, बिब्लियोमैनिया जिसको किताबों का पागलपन हो, प्लूटोमैनिया जिसको धन की इच्छा हो, और इर्गोमैनिया जिसे काम करने के लिए पागलपन हो। क्रेसिया आर्की मतलब शासन होता है। क्रेसिया आर्की शासन। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। ऑटोक्रेसी वन जिसमें एक व्यक्ति का शासन, वन पर्सन का शासन हो। प्लूटोक्रेसी जहाँ पे धनी लोगों का शासन हो। ब्यूरोक्रेसी जहाँ नौकरशाही हो। थियोक्रेसी किसी धर्म विशेष का शासन हो। एरिस्टोक्रेसी कुलीन या अच्छे लोगों का शासन हो। मेरिटोक्रेसी जहाँ पे बुद्धिजीवी उच्च वर्ग का यानी जहाँ इंटेलिजेंट हाई क्लास का जो शासन हो उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। ओलिगार्ची जहाँ पे कुछ लोग शक्तिशाली लोगों का शासन हो। मोनार्की जहाँ राजतंत्र हो या जहाँ राजा रानी का। बायार्की और डायार्की जहाँ पे द्वैध शासन हो। एनार्की मतलब जहाँ कोई भी गवर्नमेंट रूल ना हो। और अनार्किस्ट जो अराजकतावादी क्या कहते हैं, अनार्किस्ट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का अगली वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपके लगभग सारे कवर हो जाएंगे। शायद तक 2 या 3 वीडियोज़ की टोटल होंगी, उसमें सारा कवर हो जाएगा।
अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। कोई कोई मतलब त्रुटि हो या इसमें कुछ और ऐड करना हो, कुछ भी मतलब ऐसा हो जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या कमी है या फिर क्या ठीक है।